हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिजय क्लासेस। भारत का इतिहास शौर्य, समृद्धि, शांति और प्रज्ञा का इतिहास रहा है। और इस इतिहास के पन्नों में कई महिलाओं के नाम दर्ज हैं। ऐसी एक महिला के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, जिनका नाम अहिल्याबाई होलकर था। अहिल्याबाई की गिनती भारत के इतिहास की कुशल फीमेल रूलर्स में की जाती है। 18th सेंचुरी में मालवा रीजन को रूल करते हुए उन्होंने मालवा में धर्म की स्थापना की और इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट किया। अहिल्याबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव अहमदनगर में हुआ। उस समय यूजुअली महिलाओं को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी, परंतु इसके बावजूद भी उनके फादर ने उनको पढ़ना लिखना सिखाया। अहिल्याबाई जी का जो उनका जो सिंप्लिसिटी थी, उनका जो करेक्टर था, वो मल्हार राव होलकर को इतना भा गया। मल्हार राव होलकर जो थे वो पेशवा के मालवा रीजन के कमांडर थे। तो उनको जो है अहिल्याबाई जी का करेक्टर इतना भा गया कि उन्होंने अपने बेटे से, जिनका नाम खादे राव था, उनसे उनका विवाह करवा दिया। पर अहिल्याबाई जी का वैवाहिक जीवन काफ़ी सुखद नहीं रहा। विवाह के 12 वर्ष बाद उनके पति की मृत्यु हो जाती है और ये दुख उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जब अहिल्याबाई ने ये खबर सुनी तो वो जो है सती करने चल पड़ी। पर उनके फादर इन लॉ ने, मल्हार राव होलकर ने उन्हें रोका, और ना केवल रोका, उन्हें रन कुशलता और एडमिनिस्ट्रेशन का प्रशिक्षण दिया। अहिल्याबाई के जीवन के दुख जो थे वो यहाँ पे ही ख़त्म नहीं हुए। 1766 में उनके फादर इन लॉ की भी डेथ हो जाती है और ये दुखों की कड़ी यहाँ पे भी ख़त्म नहीं होती है। 1 साल बाद उनके बेटे की भी मृत्यु हो जाती है। इसी बीच इन सब दुखों से लड़ते हुए अहिल्याबाई ना हारने का प्रण लेकर एक चिट्ठी लिखती हैं पेशवा को, जिसमें वो मालवा रीजन को रूल करने की उनसे परमिशन मांगती हैं। अहिल्याबाई एक कुशल एडमिनिस्ट्रेटर और कुशल मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट भी थी और अपनी रण कुशलता का उन्होंने कई बार जो है उदाहरण पेश किया था। इसी सब को देखते हुए 1767 में पेशवा ने उन्हें मालवा को रूल करने की इजाजत दे दी। अहिल्याबाई के राज में अहिल्याबाई जी ने 28 वर्ष तक मालवा पे रूल किया और इन 28 वर्षों में एक भी बार मालवा पे आक्रमण नहीं हुआ। ये बताता है कि वो कितनी अच्छी कुशल शासक थी। जबकि उस समय सेंट्रल इंडिया जो है काफी स्टेबल नहीं था। सेंट्रल इंडिया में पावर स्ट्रगल काफी चल रहा था, बट अहिल्याबाई का रूल काफी स्टेबल था। उन्होंने ना केवल अपनी मिलिट्री स्ट्रेटेजी को दिखाया, बल्कि उनकी जो कैपिटल थी, महेश्वर सिटी जो थी, उसको एक लिटरेरी, एजुकेशन और इंडस्ट्रियल सेंटर बनाया। महेश्वरी साड़ी जो काफ़ी फेमस है, ये अहिल्याबाई जी की ही देन है। उनकी विजन इतनी ब्रॉड थी और उन्होंने अपने समय से काफ़ी आगे तक सोचा। स्टेट टैक्सेस का यूज़ अहिल्याबाई जी ने मंदिरों के निर्माण में लगाया। उन्होंने रामेश्वरम से लेके बद्रीनाथ तक और द्वारका से लेकर पुरी तक अलग अलग मंदिरों में डोनेशंस दी और उन मंदिरों को रिपेयर करवाया। इतना ही नहीं, उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर, जो भारतीय हिंदू आस्था का एक शिखर माना जाता है, उसका पुनः निर्माण भी करवाया। 13 अगस्त 1795 में अहिल्याबाई जी की मृत्यु हो जाती है, परंतु उन्होंने जो भारत के देश की महिलाओं के लिए और यहाँ के आम लोगों के लिए जो किया है वो एग्जाम्पलरी है। आज हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, नारी शक्ति की बात करते हैं। अहिल्याबाई जी का जीवन वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। इससे बड़ी एग्जाम्पल हमें इंडिया में नहीं मिल सकती। ऐसी महान नारी को हमें नमन करना चाहिए। अहिल्याबाई भारत की महिलाओं के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बनी रहेंगी। धन्यवाद।